अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आपको पता है ब्रांडेड ट्राउज़र में क्या चीज़ होती है कि जिसकी वजह से आप पहनने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आज की वीडियो में मैं तमाम स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे आप घर बैठे अपने ब्रांड के ट्राउज़र तैयार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने बहुत से ब्रांड के ट्राउज़र की कटिंग देखी हुई है। भाई आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन जो मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ वो आपने उन वीडियोस में नहीं देखी होंगी। ना तो इसमें कोई जोल आएगा, ना ही आपको चलने में दिक्कत होगी और नमाज भी आप आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। ना ही का ट्राउज़र अंदर की तरफ मुड़ेगा और ना ही बैठने से घुटनों का कपड़ा बाहर की तरफ आएगा। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा बिछाया है। ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखी है और गोल वाली साइड बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी आर्ट जो वो सीधी कर लेंगे। स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए, यहाँ वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इसको बाद में देख सकें और इस बैगी ट्राउज़र को बगैर किसी मिस्टेक के आसानी से बना सकें। आर्ट चीज़ सीधे करने के बाद हमने सबसे पहले तो का बेल्ट का निशान लगाना है 2 इंच का। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास इलास्टिक कितने इंच का है। अगर आपके पास 2 इंच का इलास्टिक है तो आपने 2.5 इंच का मार्क लगाना है। अगर आपके पास 1.5 यानी 1.5 इंच का इलास्टिक है तो आपने 2 इंच पे निशान लगाना है। जितना भी इलास्टिक आपके पास है, यहाँ आपने बेल्ट बनाना है उससे आधा इंच आपने ज़्यादा ही रखना है। दोनों साइड से हम मार्क लगा लेंगे ताकि हमें स्केल करते हुए आसानी हो। सीधी लाइन लगाने के बाद अब हम लेंथ को काउंट करेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट हमने अलग किया है 2 इंचेस का, वो हमने इसमें शामिल नहीं करना। उसके नीचे से हमने पैमाइश करनी है। पैमाइश हम लेंथ की करेंगे जितनी हमारे ट्राउज़र की लेंथ है। तो मैं जो ट्राउज़र बना रही हूँ वो 39 इंच लेंथ है, तो इसमें मैं 39 का निशान लगा दूँगी। उसके बाद 2 इंचेस का एक्स्ट्रा एक मार्क लगाऊंगी जो हमने ट्राउज़र के नीचे फोल्ड करना है। आप चाहें तो यहाँ 2.5 की इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब शुरू होने लगी है वो मेजरमेंट जहाँ पे हम कोई भी गलती करें तो हमारे ट्राउज़र या तो अंदर की तरफ मुड़ जाता है या उसमें खिंचाव आ जाता है या चलने में हमें दिक्कत होती है। तो ये मसाइल का हल के लिए हम इस पार्ट को बहुत ही गौर से देखेंगे। ये मेन पार्ट है ट्राउज़र का। तो इसमें सबसे पहले हमने कस्टमर का हिप का साइज़ लेना होता है। हिप का साइज़ इस तरह लेना है कि आपने हिप पे राउंड में इंचेस टेप को घुमाना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। अगर तकसीम में कोई दिक्कत महसूस हो तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीन्स कि अगर आपका 40 आया है तो आपने 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास 10 आ गया। मेरे पास 42 इंचेस का हिप का साइज़ है तो इसमें 4 पे डिवाइड किया तो 10.5 आया। इसका मैं मार्क लगा लूँगी। मेन चीज़ है इसमें इंक्रीज़ हमने कितना करना है। मैं यहाँ पे 1.5 यानी 1.5 इंच का इजाफा कर रही हूँ। आप यहाँ पे 2 इंचेस का इजाफा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ट्राउज़र हो तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 42 पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ 1.5 से 2 इंचेस का यहाँ पे इजाफा कर सकते हैं। ये बहुत ही मुनासिब मेजरमेंट है। मैंने देखा टेलर जो है 4 इंचेस तक यहाँ पे बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, जो बहुत ही नामुनासिब और गलत चीज़ है। इससे तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। इसलिए आपने ख्याल ये रखना है कि 2 इंचेस या 1.5 इंचेस का इजाफा करें। क्रॉच लाइन की मार्क लगाने के बाद हमने ट्राउज़र की चौड़ाई का माप लगाना है। ये भी हिप का जो चौथा पार्ट है उसका पहले हम मार्क लगा लेंगे 10.5, 42 का 10.5 और इसमें मैं 2.5 जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ। मैं 2.5 इसलिए इंक्रीज़ कर रही हूँ कि ये बैगी ट्राउज़र है। कम से कम आप 2 इंचेस का और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 इंच का इजाफा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इजाफा नहीं करेंगे। हिप की मेजरमेंट जब लेंगे तो बहुत ही नॉर्मल लेंगे, ना लूज़ और ना टाइट। अगर आप लूज़ मेजरमेंट लेंगे तो उसके बाद हमने जब इंक्रीज़ करना है 2.5 या 2 इंचेस तो इससे बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। अब हमने जो क्रॉच लाइन की गुलाई है उसके लिए मार्क लगाना है। तो इसमें हमने इजाफा कितना करना है, ये हमने जो निशान लगा दिया है क्रॉच लाइन का, इसके बाहर से हमने 2 इंचेस का इजाफा करना है। यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। याद रहे कि बाहर से निशान लगाना है, अंदर की तरफ से निशान नहीं लगाना। कॉर्नर से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये हमारी गुलाई के लिए होगा कि हमने इतना इसको गहरा करना है। तो अब हम गुलाई का निशान लगाएंगे। ना गुलाई इतनी गहरी होगी और ना ही बिल्कुल सीधी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ ट्राउज़र मुतालिक, डिज़ाइनिंग के मुतालिक और टिप्स के मुतालिक। अब हम मुकम्मल चौड़ाई को काउंट करेंगे कितनी है। उस कॉर्नर से जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हम काउंट करेंगे। ये 15 इंचेस है, इसका हमने हाफ करना है 7.5। इसी तरह आपने मेजरमेंट करनी है। जितना भी आपको ट्राउज़र का साइज़ मिलेगा आपने भी उसका हाफ कर लेना है। इसी तरह हाफ पे एक मार्क लगा लेंगे। अब बॉटम से भी 15 इंचेस का एक मार्क लगाएंगे कॉर्नर से लेके ऊपर से भी 15 है, नीचे भी हम 15 का एक मार्क लगाएंगे और एक मिड में मार्क लगाएंगे 7.5 जिस तरह हमने ऊपर एक मार्क लगाया है।
ये हमारा ऊपर से नीचे का माप एक जैसा हो गया, लेकिन अब हमने पौंचे का माप निकालना है। पौंचे का माप हम 11 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 11 इंच रखा है। इसका मिड करूँगी। करने के लिए इंची टेप को मैं 11 इंच तक फोल्ड करूँगी, तो जो सेंटर आएगा उसको मैं काउंट करूँगी। इसी तरह आपने करना है। जो भी आपका मिड आएगा तो आपने जो मार्क लगाया है सेंटर वाला उसके ऊपर रख देना है। मेरा 5.5 आया है, मैं 5.5 को मार्क के ऊपर रखूँगी और इस साइड पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी और दूसरे साइड के सिरे पे निशान लगा दूंगी। इस तरह हमारा बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने घुटनों का मार्क निकालना है। उसके लिए क्रॉच लाइन से लेके पौंचे तक जितनी भी मेजरमेंट है उसको हम हाफ कर लेंगे, एक निशान लगा देंगे उधर, और उसके बाद हमने ऊपर वाली साइड से 2 माइनस कर देना है। 2 इंच हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा घुटनों का साइज निकल आएगा। ये 15 इंच निकला है। आपका भी जितना भी निकले आपने ये साइज जो है वो दूसरी साइड पे भी निशान लगा देना है। इस तरह दोनों साइडों पे निशान लग जाएगा। अब पांचे से हमने कॉर्नर से लेके जहाँ पे हमने पांचे का निशान लगाया है 11 इंच का, वहाँ तक काउंट करना है। तो ये 13 इंच बनते हैं। 13 इंच का निशान हमने जहाँ मार्क लगाया है घुटनों का उधर लगा देंगे। तो ये नीचे से लेके उधर तक हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। पांचा हमने सेंटर से बनाया है, इसलिए साइड से 2 इंचेस का फैब्रिक बच गया है, तो वही हमने फैब्रिक का निशान ऊपर भी लगा देना है 2 इंचेस का। जितना भी आपका बचेगा आपने भी इसी तरह लगा देना है और इन दोनों साइडों पे हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। आप ऊपर वाले हिस्से की हमने गुलाई करनी है, जिस तरह इधर गुलाई की है उसी तरह हमने नीचे तरह गुलाई कर देनी है। बहुत गहरी गुलाई नहीं करनी और दूसरी साइड से हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। वहाँ पे स्ट्रेट गुलाई करेंगे, बहुत गहरी गुलाई नहीं करेंगे। अब हम कट कर लेते हैं। जो भी हमने मेजरमेंट की है इसके साथ साथ हमने कट कर लेना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ट्राउज़र मिलेगा। फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब मैंने बैक की कटिंग करनी है, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है, तो आप ज़रूर देखेगा उसको। ये हम उठा लेते हैं ऊपर वाला पार्ट। कपड़े को हमने बैक वाला भी इसी तरह बिछाना है जिस तरह हमने फर्स्ट वाले को बिछाया था। इसमें 3 इंचेस जो हैं वो हमने ऊपर से छोड़ देने। फ्रंट वाला पार्ट उसके बाद रखेंगे। अब क्या करना है कि ये बाज़ का तो आपका लीलन का कपड़ा होता है, बाज़ का सिल्क का होता है। कॉटन वगैरह के लिए तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिल्क और दूसरे लीलन वाले कपड़े पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आपने दोबारा से मेजरमेंट करनी है। हमारा 13 इंचेस था कॉर्नर से लेके कटिंग तक, तो हमने इसको ज़रूर माप लेना है एक दफ़ा, ताकि स्ट्रेट रखा जाए ट्राउज़र, कोई कमी बेशी ना रह जाए। फ्रंट पे हमने 2 इंचेस का बढ़ाया था, तो बैक पे हमने यहाँ 2.5 से 3 इंचेस को बढ़ाना है। 2.5 से 3 इंचेस बढ़ाने का मकसद ये है कि मैंने इसको बैगी बनाना है और जब हम बैठते हैं तो इसमें कंफर्टेबिलिटी आएगी। अगर आप इसको कम रखेंगे तो आपको बैठने में दिक्कत महसूस होगी, नमाज़ पढ़ने में भी दिक्कत महसूस होगी। आप ऊपर से पैर कर लेते हैं कि हमने कितना निकालना है। यहाँ से हमने 2 इंचेस का इजाफा करना है। 2 इंच का मार्क हम यहाँ पे लगा देंगे। नीचे से हमने 2.5 रखा है, यहाँ 2 रखा है। जो 3 इंचेस हमने ऊपर रखा था वहाँ से आप 2 से 3 तक का इजाफा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। नीचे भी हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से लेके ऊपर तक सीधी लाइन एक ड्रॉ करनी है। बैक साइड के ट्राउज़र पे हमने क्रॉच लाइन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हमने वो स्ट्रेट लाइन क्रॉच लाइन की लगाई थी उसी स्ट्रेट लाइन के कॉर्नर से हमने 1.5, जिस तरह हमने ऊपर 1.5 का दिया है इसी तरह हम नीचे से देंगे और यहाँ पे एक कर्व लाइन लगा देंगे। लाइन स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर तक। अब नीचे चलते हैं। नीचे हमने जो घुटनों का निशान लगाया था वहाँ से हमने 2 इंचेस का इंक्रीज़ करना है। बॉटम से भी 2 इंचेस का इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद हमने बॉटम से लेके घुटनों का सीधी लाइन लगानी है और ऊपर जो हमने 2.5 इंक्रीज़ किया है वहाँ से घुटनों तक कर्व वाली लाइन लगानी है और बाहर वाली साइड से हमने बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे कि रखा गया है। यहाँ से हमने 2.5 रखा, यहाँ पे 2 इंचेस का इजाफा किया है। एक स्टेप रहता है, पहले हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो हमने निशान लगाया है उसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड का जो 3 इंच का फैब्रिक हमने ऊपर छोड़ा था उसकी हमने कटिंग करनी है, बिल्कुल कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर के जहाँ पे हमने ऊपर वाला ट्राउज़र रखा है वहाँ तक हम इसको टेढ़ा काटेंगे। अब फ्रंट साइड की कटेंगे, ये हमने डाउन करनी है आधा इंच। अंदर की तरफ से हम आधा इंच काटते हुए बाहर की तरफ 0 पे ले जाएंगे, यानी वहाँ पे हमने बिल्कुल नहीं कटना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ ट्राउज़र के मुतालिक, डिज़ाइनिंग के मुतालिक और टिप्स के मुतालिक हो
वो आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।